बाकी सब आउट, अब्दुल कयूम नियाजी सामने आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब्दुल कयूम नियाजी को वजीर आजम आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से चौधरी लतीफ अकबर मैदान में। वजारत उज़्मा के लिए पोलिंग जारी। वजीर आजम के इंतखाब के लिए 27 वोटों की जरूरत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐवान बाला में 32 अरकान के साथ अक्सरियत हासिल। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का PTI के नामजद वजीर आजम अब्दुल कयूम नियाजी की हिमायत का ऐलान। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला गुज़श्ता रोज मुकम्मल हो गया था। शुक्रिया इमरान खान, आपके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। अब्दुल कयूम नियाजी का ट्वीट। आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार अब्दुल कयूम नियाजी ने LA-18 से धनौती से कामयाबी हासिल की। 2 साल पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। वजीर खुराक और जेल खाना जात भी रह चुके। ताल्लुक पसमादा गाँव दरा शेर खान से है। घर कंट्रोल लाइन के साथ वाक़ है जो कई बार भारतीय फायरिंग से तबाह हुआ। अब्दुल कयूम नियाजी की वजीर आज़म नामजदगी के बाद आबाई हल्के में जश्न का समा। अब्दुल कयूम नियाजी मुतहरिक और हकीकी सियासी कारकुन हैं जिनका दिल कारकुनों के साथ धड़कता है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, इमरान खान ने तवील मुशावरत और तजावीज़ के जायजे के बाद कयूम नियाजी को वजीर आज़म नामजद किया। दोनों पार्टियों के घरों में मफाहमत और मज़ाहमत की लड़ाइयाँ जारी हैं। शहबाज शरीफ रास्ता बना रहा है कि नवाज शरीफ को इलेक्शन के दिनों में सीधा जेल ना जाना पड़े। उसको सीधा जेल जाना है इलेक्शन के दिनों में अगर आसना है। और शहबाज शरीफ वही स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश कर रहा है जो उसने सऊदी अरब से नवाज शरीफ को लाने के लिए की थी। मुज़ाहमत और मफाहमत में लड़ाई जारी है। शहबाज शरीफ ने मफाहमत की तरफ ही आना है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ और मुत्तहिदा बानी को वापस नहीं ला सकता। शहबाज शरीफ ने ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त नहीं दी। इलेक्शन से पहले करप्शन केसेस के फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद ने अगले 6 माह अहम करार दे दिए। कहा कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है इसका जिम्मेदार मोदी है। भारत ने फेटअप से 1 दिन पहले जौहर टाउन में धमाके कराए। कल पूरे मुल्क में यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून में आइन, कानून और वोट को इज्जत दो का एक बयानिया है। वही बयानिया नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वोटर का है। ये शोर मचाया जाता है, डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है सिर्फ उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन चोरी करना होता है। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत के खिलाफ करप्शन पेपर जारी करने का ऐलान। मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन ख्यालात का इजहार किया। कोरोना के केस बढ़ने पर तालीमी इदारे फिर बंद होने का खदशा। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का अहम इजलास कुछ देर में होगा। सदात वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद करेंगे। ज़राए वज़ारत तालीम के मुताबिक इजलास में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। अभी तक किसी सूबे ने तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ नहीं दी। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मजीद 46 अफराद जम बहक। 4722 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 8.22% हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुल्क भर में रिकॉर्ड 11,39,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 3,30,59,000 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल अहम मरहले में दाखिल। तहकीकाती टीम मरकजी किरदारों के करीब पहुंच गई। रावलपिंडी और अटक में खरीदी गई ज़मीनों की तफसीलात से बाज़ अफराद शिकंजे में आ सकेंगे। दोनों इस्लाम में ज़मीनों की कीमत में वाज़ेह फ़र्क सामने आया है। रावलपिंडी के मुकाबले में अटक में 2000 कनाल ज़मीन कम मगर रेट ज़्यादा दिया गया। रावलपिंडी रिंग रोड मुतासरीन ने अटक में ज़ायद अदायगियों के एतराज़ात किए जिनको पसे पुश डाल दिया गया।
लाहौर से अगवा होने वाली 4 बच्चियां साहिवाल से बाजियाब। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर बच्चियों को बहला फुसलाकर साहिवाल ले गया और साहिवाल में शहजाद नामी मुलजिम को फरोख्त कर दी। हंजरवाल से अगवा होने वाली बच्चियों में 2 सगी बहनें जबकि 2 हमसाइयां हैं। बच्चियां 4 रोज पहले ऑरेंज ट्रेन की सैर के लिए घर से निकलने के बाद लापता हो गई थी। आरिफवाला से लापता होने वाली 4 बच्चियां लाहौर से बाजियाब। पुलिस के मुताबिक चारों बच्चियां कैवलरी ग्राउंड के पार्क में बैठी हुई थीं। एक मकामी शख्स ने पुलिस को बच्चों की मौजूदगी की इतला दी। एसपी कैंट की बच्चों के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बच्चों को पढ़ाई का शौक है, वालिद पढ़ने से रोकता था। मुतासरा बच्ची की वज़ीर आला से अपील। कहा कि मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और आगे पढ़ना चाहती हूँ, हुकूमत मदद करे। आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे से मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म ने खालिद मंसूर को मोमिन खसूसी बराए सीपैक अफेयर्स तैनात कर दिया। मोमिन खसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहा, खालिद मंसूर साहब खुशामदीद और अल्लाह आपका हामियों नासिर हो। वफाकी वज़ीर असद उमर ने भी खालिद मंसूर की तकर्री को खुशाइन करार दे दिया। ट्वीट किया कि खालिद मंसूर का चीनी कंपनियों के साथ वसी कॉर्पोरेट तजुर्बा है। सीपैक अथॉरिटी के मुतादिद मंसूबों में वो बराह रास्त शरीक हैं। सीपैक के आइंदा मरहले के लिए बेहतरीन साबित होंगे। सिंध काबीना में रद्दोबदल का इम्कान। बिलावल भुट्टो ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में सिंध काबीना में 2 मशीर और 2 नए वज़रा की शमूलियत पर गौर होगा। कराची के 6 अज़ला के लिए मावनीन खसूसी के नामों पर भी गौर। हैदराबाद से पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली को काबीना में नुमाइंदगी मिलने का इम्कान। सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं वजीर आला सिंध गटर का ढक्कन नहीं लगा सका, इसीलिए इसका नाम नालायक आला रखा है। इन्हें खदशा है बल्दियाती इलेक्शन में कहीं इनका सफाया ना हो जाए। इस शहर के अंदर आपको पीने का पानी फराहम कर सके हो या यौम शौदा पुलिस पर मुल्क भर में तकरीबात शौदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए गए। लाहौर, पेशावर, कराची, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में शौदा को सलामी भी पेश की गई। पेशावर में शहीद सफ़त गयूर की कब्र पर मरकजी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पुलिस शौदा डे पर पैगाम। कहा, शौदा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का पुलिस के शहदा को सलाम। DGISPR के ट्वीट के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना है कि अमन व इस्तेहकाम के क़याम में पुलिस का किरदार मिसाली है। पुलिस ने दौरान ड्यूटी यादगार कुर्बानियाँ दी। मक्खर में तूफानी बारिश। 2 घंटे मुसलसल होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। हर तरफ पानी ही पानी, गलियां नदी नालों में तब्दील, पानी घरों में दाखिल। तूफानी बारिश में दरख्त और बिजली के खंभे भी उखड़ गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। खुशाब और करीबी इलाकों में भी अब्र रहमत। मौसम खुशगवार हो गया। मुल्तान में बादलों के डेरे, कई इलाकों में हल्की बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी, कई इलाकों में आंधी और बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। के अब्दुल कयूम न्याजी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। अहम खबर आपको बताते चलें कि PTI के अब्दुल कयूम न्याजी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। PTI के अब्दुल कयूम न्याजी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के अब्दुल कयूम न्याजी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। PTI को बरतरी हासिल थी और अब PTI के अब्दुल कयूम न्याजी आज़ाद कश्मीर के
वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामज़द किया, जिसके बाद 33 वोट मिले हैं और सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। PTI के अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म के लिए 33 वोट मिले हैं। आपको बताएं कि 33 वोट हासिल कर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। 33 वोट हासिल किए हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी PTI की तरफ से नामज़द किए गए थे और आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के तौर पर बाकायदा तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं वो इस वक्त आपको बताते चलें कि 33 वोट उनकी जानिब से हासिल किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐवान में 32 अरकान के साथ अक्सरियत हासिल थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का PTI के नामज़द वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की हिमायत का ऐलान भी सामने आया था। आपको बताएं कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए। एक बार फिर से अहम खबर आप तक पहुंचाएं। PTI के अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, बाकी सब आउट और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का चुनाव किया गया था, इंतखाब किया गया था और यही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जबकि ऐवान में पहले ही तहरीक इंसाफ को 32 अरकान की हिमायत हासिल थी, उन्हें सादा अक्सरियत हासिल थी, जबकि कामयाबी के लिए 27 का हिंसा उन्हें अबूर करना था। आसिफ ज़मीर हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आसिफ बताएगा, बिलाखिर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए। जी बिल्कुल, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जिनका नाम उस तरह ज़ेरे बहस नहीं था जिस तरह चंद बड़े नाम लिए जा रहे थे और सस्पेंस था बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिनों से तमाम नज़रें बनी गाला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर मरकूज़ थी कि देखिए जो है वो किसके नाम पे कश्मीर की सुल्तानी का ताज किसके सर पे सजता है। और आखिर बिलाखिर जिस तरह हम बार बार कह रहे थे कि कोई सरप्राइज़ सामने आ सकता है और वही सरप्राइज़ आया और एक्सप्रेस न्यूज़ ने सबसे पहले अपने नाजरीन को बर वक्त सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी जिनका तल्लक दर्रा शेर खान पुंछ की धरती से है, वो आज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 33 वोट लेकर 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। उनके मध्य मुकाबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर 15 वोट ले, वो मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से 15 वोट लेने में कामयाब हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के साथ हमारी एक्सक्लूसिवली टॉक हुई तो उनका ये कहना था कि अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे, हम इमरान खान के विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरिट, गुड गवर्नेंस और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम करना चाहते हैं। और उनका ये कहना था कि मैं उन तमाम चीज़ों से बखूबी आगाह हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल पर मैं रहने वाला हूँ, मैंने उन तमाम मुश्किल हालात का सामना किया है कि जिससे लोग जो है वो नबर्द आजमाएं। तो आज ये एक अहम मरहला था, 45 अरकान पर मुश्तमिल जो इलेक्शन हुआ, बरह रास्त इंतखाब हुआ, उसके बाद मखसूस नशिस्तों का इंतखाब और हुकूमत साजी का एक मुश्किल, कड़ा और एहसाब शिकन मरहला आज बिलाखिर अपने इंजाम को पहुंचा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में पहली मरतबा हुकूमत बनाने में कामयाब हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार अब्दुल क़य्यूम, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जिनका तल्लक LA 18 पुंछ की धरती से दर्रा शेर खान लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनका घर भी बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे है और इनके आबाओ इदाद मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके आए, बुनियादी तौर पर मुगल कबीले से इनका ताल्लुक है, नियाज़ी इनका लकब है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक अभाम और एक असर पाया जा रहा था, चंद बड़े नाम लिए जा रहे थे, उनकी आपस की ग्रुपिंग और क्लैश की वजह से एक ऐसा नाम आया कि जिसमें सब मुत्तफिक हो गए, चारों ना चार, और बहुत सारों की बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने पार्टी क़यादत के फैसले को कबूल किया है और बिलाखिर 33 वोट लेकर अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। जी जुनैद। तो आसिफ ज़मीर, जो अपोजिशन के रहनुमा थे चौधरी लतीफ़ अकबर, उनको इतने कम वोट मिलने की क्या वजूहत हैं, क्या कुछ मालूम हो सका? जी देखिए, अपोजिशन एक तो तमाम अरकान उस तरह हाजिर नहीं होते क्योंकि उनको नताइज नजर आ रहे थे। दूसरा यहाँ पे एक बहुत अहम एक आज गेम प्लान के एक ट्विस्ट था जिसपे हमारी भी और सब जो है वो सियासी मुबस्सिरीन उनकी नजरें थी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो साबिक वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, उनकी कहीं मुबैना तौर पर अभी इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुबैना ये इतलात थी कि वो इस फैसले से शदीद नाराज हैं। वो बहुत ताख़ीर से असम्बली में पहुंचे और अपोजिशन
अपोजिशन ये चाह रही थी कि वोटिंग का अमल खुफिया हो, एलानिया यानी कि ओपन वोटिंग ना हो। इससे काफी देर तक जो है वो बहस मुबाहिसा होता रहा। राजा फारूक हैदर खान जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साहब वो भी चौधरी लतीफ अकबर खड़े हुए, उन्होंने स्पीकर से कहा कि आप खुफिया वोटिंग करवाएं, एलानिया आप नहीं करवा सकते, ओपन वोटिंग नहीं करवा सकते। फिर स्पीकर को कहा गया कि आप चूंकि गैर जानबदार हैं और आप अपनी गैर जानबदाराना हैसियत को बरकरार रखें, आप वोट न दें। अगर वोटिंग खुफिया होती शायद जुनैद हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन वोटिंग ओपन थी और किसी ने पार्टी की आदत के फैसले से इनहराफ नहीं किया। ओपन वोटिंग में आज ये मामला बिल्कुल क्लियर हुआ, वरना एक इबाम ये भी पाया जा रहा था कि अगर वोटिंग खुफिया हुई तो शायद कोई नतीजा मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन बाद सियासी कायदीन का, नाकिदीन का भी कहना है, जो इनके नाकिद हैं, कि कोई ना कोई आज़ाद कश्मीर के अंदर आने वाले वक्त में तब्दीली हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े नाम बाहर हैं और जो इक़्तिदार से बाहर है ना शायद इस तरह बर्दाश्त न कर सकें। जी जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ रज़ा मीर, आपने तफसीलन